बेटा आपका नीट 2025 का रिजल्ट आ चुका है। अब बारी आपकी नीट 2025 की काउंसलिंग की। बेटा और काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस है ना बेटा कि बहुत अपन को लगता है बहुत आसान है यार, भर लेंगे, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं। लेकिन बेटा ये बहुत रिसर्च वाली चीजें हैं। मतलब अगर इसकी आपकी इन डेप्थ रिसर्च नहीं होगी ना बेटा, तो आपकी ऐसा हो सकता है यार बहुत सारी चीजें मिसप्लेस हो जाए, आपके मार्क्स आने के बाद भी आपका ड्रीम कॉलेज ना पहुंच पाए। बेटा जैसे कि कुछ बच्चों का रहता है कि ठीक है यार उतने मार्क्स नहीं आए तो हम एमबीबीएस वाला नहीं, लेकिन आप आयुष की काउंसलिंग की जब बात करते हैं तो वहां पर भी आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए बेटा कि बीएएमएस वाले कॉलेजेस अच्छे कौन से हैं, टॉप 10 कॉलेजेस कौन से हैं। बेटा देखो यार, टॉप 10 कॉलेजेस की जब मैं बात करता हूं, मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की आज बात करने वाला हूं। और इसमें भी इंपॉर्टेंटली मैं आपसे जो बात करने वाला हूं ना बेटा, वो ऐसा हो सकता है प्रेस्टीज को लेके भी हो सकता है ना, हो सकता है फीस के रिगार्डिंग भी हो सकता है। वैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस इतनी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन कुछ कॉलेजेस की फीस ज्यादा भी है क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रेस्टीज एंड ऑल दैट, तो उसके चलते फीस ज्यादा भी होती है। लेकिन मैं अब मैं कह रहा हूं आज आपको मैं जो कॉलेजेस बताने वाला हूं बेटा, वो ऐसे कॉलेजेस हैं कि मतलब ये आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में होने ही चाहिए। मतलब जो भी आप प्रेफरेंस लिस्ट तैयार कर रहे हैं ना बीएमएस कॉलेज की, बेटा देखो यार उसमें क्या होता है, बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, आप किस हिसाब से रखते हो अपने कॉलेजेस को। लेकिन मेरे हिसाब से ये कॉलेजेस आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में होने चाहिए क्योंकि ये टॉप क्लास कॉलेजेस हैं बिल्कुल। तो एक बार पहले मैं बता देता हूं पूरे कॉलेजेस जो आपको यहां पर होने चाहिए। सबसे पहले ये हर बच्चे ने नाम सुना हुआ है बेटा, आईएमएस बीएचयू, है ना, ये सब बच्चे ने सुना हुआ है नाम। ये टॉप क्लास कॉलेज होता है, 13,410 इसकी फीस होती है बेटा ये। ठीक है, ये मैं सारे आपको बताने जा रहा हूं बेटा। क्या बोलता हूं कि सिंपल सी बात है, आपके ये जो हैं ये सबके सब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। ठीक है, दूसरा देखिए आप, इट्रा जामनगर, ठीक है, इसकी फीस देखिए 3,252 रुपए। ठीक है, फिर एयूटीसी दिल्ली में है बेटा, अच्छा ज्यादा एक्सपोजर मिलता है आपको यहां पर, है ना, बहुत बढ़िया कॉलेज है ये। ठीक है, इसकी फीस देखिए 3,365 ये फीस है। फिर जीबी रॉय कॉलेज कोलकाता, इसकी फीस देखिए 5,100 रुपए। बेटा ये सब गवर्नमेंट कॉलेजेस है ना, फीस आप देख रहे हैं, तो ये आपकी प्रेफरेंस लिस्ट पे होना चाहिए। अब पता है क्या होता है ना, बच्चा जैसे कोलकाता का होता है तो कहता नहीं सर मेरे को उसको ज्यादा प्रेफरेंस देनी है, तो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट थोड़ी बहुत मोल्डेड और चेंज हो सकती है। लेकिन अगर मैं देखा जाए तो ये कॉलेजेस आपके प्रेफरेंस लिस्ट में होने चाहिए। और फिर आपके मार्क्स के हिसाब से भी प्रेफरेंस लिस्ट बनती है, तो उस हिसाब से भी अपन कुछ कॉलेजेस को हटाते हैं। लेकिन मैं आपको यहां पर बात कर रहा हूं टॉप 10 बीएमएस कॉलेज के बारे में। फिर आप देखिए एसकेएसी कुरुक्षेत्र, बेटा ये जो है 15,480 ये इसकी फीस है बेटा, है ना, सालाना फीस है इसकी। अब अगर मैं आपसे और बात करूं, ये तो 5 कॉलेजेस हुए, अभी कितने कॉलेजेस हुए बेटा, 5। अब इसमें मैं आगे बात करूं तो एनआईए जयपुर, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, बेटा हो सकता है कुछ बच्चे इसको सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे भी रखेंगे, है ना, क्योंकि ये कॉलेज बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन मैं फीस हिसाब से देखूं तो 54,863 फीस है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा नीचे रखा है। बाकी अगर आप चाहे तो सेकंड थर्ड पोजीशन पे भी हो सकता है ये। NEIAH शिलोंग, है ना, ये नहीं कि सर ये तो बहुत दूर हो गया ऐसा, लेकिन बेटा होता है कि कुछ लोग का अगर उसके आसपास होंगे तो बेटा उधर पे प्रेफर करेंगे। 42,100 रुपए इसकी फीस है। फिर मदन मोहन मालविया आयुर्वेदिक गवर्नमेंट कॉलेज, कहां पर, उदयपुर में बेटा, इसकी फीस देखिए 37,500। फिर उसके बाद गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज वाराणसी, बेटा जीएससी बहुत सारे अलग अलग जगहों के हैं, लेकिन ये जो मैं जीएससी की बात कर रहा हूं ये बहुत अच्छे जीएससी है, जैसे कि वाराणसी वाला बेटा 19,000 इसकी फीस है बेटा। उसके बाद एनआईए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ये कहां पर है, पंचकुला, ठीक है, ये आपका 42,025, 42,025। ये वो कुछ टॉप 10 कॉलेजेस हैं बीएमएस के, 10 कॉलेजेस। अच्छा एक चीज और, अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ना, इनके रैंक्स पे बनाऊंगा कि किस रैंक्स पे इनके एडमिशंस हो सकते हैं, तो आपको उससे और क्लियर हो जाएगा। आज मैंने सिर्फ जो बताया, आज मैंने यहां पर क्या बताया, टॉप 10 कॉलेजेस जो आपके प्रेफरेंस लिस्ट में होने चाहिए। अब मैं अगली बार क्या करूंगा, इनकी रैंक के वाइज बताऊंगा कि इनकी ओपनिंग रैंक क्या थी, क्लोजिंग रैंक क्या थी, वो भी मैं अगले वाले में लेके आने वाला हूं बेटा। एक ही में मैं मर्ज नहीं करना चाहता था कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाए, इसीलिए मैंने इसको अलग अलग रखा बेटा। क्या किया मैंने, इसको अलग अलग रखा कि आपके लिए थोड़ा सा क्लैरिफाई ज्यादा आसान हो, मतलब आप उसको और अच्छे से क्लियरिटी से देख सके। तो ये बेटा कुछ कॉलेजेस हैं, है ना, इसकी मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे
हेमंत सर केमिस्ट्री या केमिस्ट्री विद हेमंत के नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो वहां पर मैं शेयर कर दूंगा। तो जो बच्चा भी अच्छे बीएमएस कॉलेज के लिए देख रहा है तो बेटा वो इस लिस्ट को भी प्रेफर कर सकता है। अब बेटा मैंने आपको बताया ये तो मैंने बनाई है ना, अकॉर्डिंग टू फीस हो सकता है, अकॉर्डिंग टू प्रेस्टीज हो सकता है, अकॉर्डिंग टू टॉप क्लास कॉलेज हो सकता है, लेकिन बेटा आपके मार्क्स और रैंक उसके बेसिस पे आपकी प्रेफरेंस लिस्ट थोड़ी सी अलग हो सकती है। और बेटा उसके लिए क्या होता है ना बेटा, डिटेल्ड स्टडी, मतलब आपको इनके बारे में ओपनिंग रैंक्स, क्लोजिंग रैंक्स, ये सब पता होना चाहिए बेटा। इसके लिए क्या होता है कि बेटा एक डेप्थ रिसर्च लगती है, उतनी रिसर्च तक आप नहीं जा पाते, ठीक है। और फिर आपकी रैंक को देखते हुए आपकी प्रेफरेंस लिस्ट तैयार होती है, तो उस सब में लगती है बेटा गाइडेंस। इसीलिए कहते हैं कि काउंसलिंग का जो प्रोसेस है ना बेटा वो इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है, और किसी में कौन सर, काउंसलिंग एक्सपर्ट। तो इसीलिए अड्डा 24/7 लेके आया है आपके लिए काउंसलिंग सपोर्ट बेटा। ये देखिए काउंसलिंग सपोर्ट लेके आया है बाहर बेटा। इसी सपोर्ट के लिए लाखों रुपए, हजारों रुपए चार्ज किए जा रहे हैं, लेकिन अड्डा 24/7 का एक नारा है, नीट के साथ भी नीट के बाद भी। इसीलिए इनने चालू किए 2 काउंसलिंग, एक है हमारी बेटा 1 और एक है हमारी 1 प्रो काउंसलिंग। अब इसमें हम क्या क्या करवाएंगे बेटा, देखो क्या होता है, इसमें गाइड बुक होती है। क्या होती है बेटा, गाइड बुक। ये गाइड बुक जो होती है ना, बेसिकली ये क्या करती है कि आपको पूरा गाइड करती है, काउंसलिंग के बारे में सारी चीजें आपको दी जाती है। उसके बाद नोटिस अलर्ट, बेटा कब एमएमसी की काउंसलिंग आ रही है, स्टेट वाइज आ रही है, आयुष की काउंसलिंग आ रही है, वो सारी इंफॉर्मेशन राउंड 1 राउंड 2 सब मिलेगी। डेडिकेटेड काउंसलिंग एक्सपर्ट जो आपके साथ रहेगा, जो आपको बताएगा कैसे क्या करना है, किस तरीके से क्या रहेगा, सब कुछ। सपोर्ट टीम आपके साथ रहेगी। वेबिनार्स होंगे कॉलेज काउंसलिंग एक्सपर्ट्स के द्वारा। असिस्ट इन एप्लीकेटिंग फिलिंग, जो भी आप फिल करते हैं फॉर्म, उन सब में क्या करा जाएगा, आपको असिस्ट किया जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके डॉक्यूमेंटेशन मिस होने की वजह से राउंड्स छूट जाते हैं। रिफंड, सिक्योरिटी डिपॉजिट को रिफंड कैसे लाया जाएगा बेटा वो बताएंगे। रैंक प्रिडिक्टर एक्सेस, ठीक है। उसके बाद प्रूफ रीडिंग, जब आपने प्रेफरेंस लिस्ट बना ली पूरी काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग वाला, तो उसकी प्रूफ रीडिंग तक होगी, लेकिन ये सिर्फ अवेलेबल है बेटा किसके अंदर, 1 प्रो में। किसमें बेटा, 1 प्रो में। तो इतनी सारी चीजें आपको करवा रहे हैं सर, पूरी प्रेफरेंस लिस्ट सब कुछ तैयार करवाई जाएगी आपके मार्क्स और आपके रैंक को देखते हुए। और बेटा इसको देख के जो प्रेफरेंस लिस्ट तैयार होती है ना बेटा, उसकी बात ही अलग होती है, और फिर आपके कॉलेज अच्छे मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो बेटा जो भी काउंसलिंग में बैठने का सोच रहा है, प्लीज आपको 1 काउंसलिंग या 1 प्रो काउंसलिंग में एनरोल करवाना चाहिए। बेटा चार्जेस अगर आप देखें तो 1 काउंसलिंग का 1999 कुछ भी नहीं है, और 1 प्रो काउंसलिंग का 3499 ये चार्जेस हैं बेटा। और इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, अगर आप मेरा कोड यूज करते हो तो आपको ये 1999 और 3499 में मिल जाएगा डिस्काउंटेड प्राइस में। तो आप प्लीज कोड लगाइए और इस प्राइस में बेटा ये काउंसलिंग को अपने हाथ में ले लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये एक नंबर दिया है, अगर आपको चीजें कुछ भी कंफ्यूजिंग लग रही है, चीजें कुछ भी समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज इस नंबर पे कॉल करिए, ये मेरा कोड भी लगवा देंगे और पूरी डिटेलिंग भी आपको और अच्छे से समझा देंगे। कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है। तो बेटा जिसको भी लग रहा है ना, तुरंत अभी एनरोल करिए काउंसलिंग में, और बेटा अपनी प्रेफरेंस लिस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, चॉइस फिलिंग, राउंड्स वगैरह को थोड़ा सीरियसली से, मतलब आप समझ रहे ना, एक एक्सपर्ट के हाथ में दीजिए जो आपको आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाए। तो बेटा ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको मिस करना बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी इसको मिस करना नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, तो फटाफट एनरोल करिए 1 काउंसलिंग या फिर 1 प्रो काउंसलिंग में। ओके, बेस्ट ऑफ लक।